7 कंपनीज ऑलरेडी रन कर रही है, जो कि 120 कंट्रीज में है ना, और जो बिजनेस है वो 3 जनरेशन से चला आ रहा है सर। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, अगर आपने यूज किए तो आप उसकी कस्में खाते हैं, हम सबको पता है इस चीज का। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। डिस्काउंट भी आपको 50% से अबव मिल जाता है प्रोडक्ट्स में। इसी के साथ साथ में पे आउट हमारा 72% द हाईएस्ट परसेंटेज है हमारे पे आउट की। अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ता, जिसकी वजह से एक हाउस वाइफ से लेके एक बिजनेसमैन से लेके कोई भी पर्सन इसको कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट इजी मार्केट में पैसा कमाना। पैसा आपको बहुत जगह दिखता होगा, बट पैसा कमाना आसान नहीं, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। अगर कुछ नया बिजनेस करने जाओगे ना, तब भी उसको आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके पास पैन कार्ड में एक बढ़िया सिविल होनी चाहिए। सिविल कब जनरेट होती है, जब पहले से कोई लोन ले रखा होता है। तो भाई पैसा ही पैसे को खींच के लाता है। बट यहाँ पे पैसा नहीं भी है तब भी आपको पैसा मिलेगा, राइट? सीखते सीखते मिलेगा। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा मिलता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग। जो बच्चा या जो भी पर्सन अपनी जिंदगी में सोच रहा है कि पैसा नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ जिंदगी में, आंख बंद करके नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, मोदी केयर कर लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 2000 जो हमारा 14-15 था, उस टाइम पे हमारा जो टर्नओवर था वो 95 करोड़ था। एंड नाउ इट्स लाइक 1800 करोड़ पर ईयर। कितना दुगना तिगना हो चुका है ना। तो ग्रोथ आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जब कोविड आया था, तो कोविड में वी वर द वन जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। किस चीज के लिए तोड़ा? 157 प्रोडक्ट्स नए लॉकडाउन में लॉन्च किए थे, है ना। 350 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी जो कमिंग 3 मंथ्स है उसमें हमारे पास लॉन्च होने वाले हैं। और जो मोदी केयर है ना, वो फॉर्च्यून की 500 कंपनीज में गिना जाने वाला है। तो दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर अस, एंड दिस इज व्हाई मुझे अपने आप को मोदी की रेन कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है। एंड दिस इज शुड बी आपका पॉइंट भी होना चाहिए, जहां पे आपको अपने आप को मोदी की एरियन कहना अब से शुरू कर देना चाहिए, इफ यू आर द वन जो आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, राइट। तो थोड़ी सी रियलिटी, खट्टी मीठी रियलिटी पे बात कर लेते हैं। तो रियलिटी क्या है? हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग की रियलिटी। ठीक है, इतना हमने देख लिया कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में भी पावर है, मोदी केयर भी अपने आप में पावरफुल है ना। वाई भी है, मेरे पास सपने भी हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए पीछे से क्या चाहिए? सच्चाई की चपत, है ना। तो वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर 1960 में बात की जाए और अभी बात की जाए, मतलब अगर मैं 2 से 5 साल पीछे भी जाऊं, ठीक है, तो कितना 2020 की भी बात कर लेती हूँ, तो मैं 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए, मतलब कि 1960 में मेरा 100 रुपए में घर चल जाता था, बट 2020 में 1 लाख रुपए चाहिए घर चलाने के, है ना। और अभी भी अगर आप 2026 में भी अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आप अपनी नीड को किस तरीके से काट काट के काम चला रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ड्रीम्स, आप ड्रीम्स तो पूरे नहीं कर पा रहे, बट वो जो नीड है उसको भी किस तरीके से आप काट काट के अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत रियलिटी चेक देता है कि भैया लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडिशनल मार्केट बहुत पहले से चला आ रहा है ना। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आपका सामान बना 35 रुपए में, आपको वो मिल रहा है 100 रुपए में। क्यों? क्योंकि बीच में जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उसमें जो होलसेलर है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें जो रिटेलर है, उसको भी पैसा जा रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है अपना। ठीक है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या कर रही है? अपना मैक्सिमम मतलब 3,000 रुपए अपना खर्च करती है राशन पानी में। ठीक है, एक पुअर क्लास फैमिली 1,000 रुपए खर्च करती है मान लीजिए अपने राशन पानी में। और इन सब के चलते फिर भी उनका जो मोटा पैसा है वो कौन ले जा रहा है? जो बीच के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है ना। तो आपको जो कीमत का सामान मिल रहा है वो तो थोड़ी सी ही कीमत का सामान मिल रहा है, आपकी जेब से ज्यादा जा रहा है। नाउ अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी वो स्लाइड ऐसी है जहां पे आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई अगर मैं अपनी दुकान को बदलूं, जो मैम कह रही है कि भाई ऐसी भी कोई चीज है जहां पे आप अपनी सिर्फ शॉप बदल के एज अ कस्टमर भी बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो, ये ट्रेडिशनल मार्केट से उठ के नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो। तो वो क्या चीज है, आइए उसको जान लेते हैं। एक डिफरेंस है हमारा जो कि कहता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है आपका ज्यादा आसान और ज्यादा फायदेमंद होने वाला है।
तो आप एक जनरल शॉप से अगर सामान लेते हैं तो आपको क्या-क्या मिलता है? मोदी केयर से लेते हैं तो आपको क्या-क्या मिलता है, ठीक है? तो पहली चीज़ अगर मैं जनरल शॉप से ले रही हूँ तो गारंटी कोई नहीं है, ठीक है? बट मोदी केयर आपको 100% गारंटी देता है। फिर उसके बाद जनरल शॉप से डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है। ऑफर की बात करूँ, जनरल शॉप पे आए गए कभी छोटा-मोटा टॉफी का ऑफर दे दिया तो दे दिया, या कुछ छोटा-मोटा ऑफर दे दिया तो दे दिया, बट यहाँ पे 10% ऑफर हमेशा हर मंथ आपके पास अवेलेबल है। कैशबैक ऑन पीवी मार्केट में नहीं है, जनरल शॉप में नहीं है, यहाँ पे 3% आपके पास अवेलेबल है। लॉयल्टी मतलब कि आप अगर यहाँ से सामान खरीद रहे हैं तो आपको 6 महीने में सामान फ्री मिलता है आपकी पसंद का, है ना? इसी तरीके से साल में 3 बार फ्री मिलता है आपकी पसंद का। अगर उसकी कैपिंग की बात करूँ तो दैट इज़ योर कैपिंग, मतलब एक बार में आप 10,000 तक का सामान फ्री ले सकते हो, तो 30,000 तक का आप सामान बिल्कुल फ्री ले सकते हैं पूरे साल में, जो मार्केट में तो 1% भी नहीं है। मतलब 500 का भी लेके दिखा दो तब भी बहुत ही बड़ी बात है ना? तो वो तो है ही नहीं अवेलेबल, यहाँ तो 30,000 की बात हो रही है भाई। तो यहाँ पे मोदी केयर में हमें क्या मिल रहा है, 58% की बचत मिल रही है। सिर्फ कस्टमर बने रहने से 58% की बचत मिल रही है। अभी हमने बिजनेस की बात ही नहीं की। तो जब कस्टमर होगे 58% आपको वापस मिल जा रहा है। अगर आपने 3,000 रुपए की शॉपिंग की है, जहाँ पे आपको मार्केट में 3,000 का 3,000 ही मिला, यहाँ पे आपकी बचत हो गई 1695 रुपीज की, एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ हाउस मेकर, हाउस होल्ड पर्सन, जिसको पता है कि वो बजट बनाता है। कोई भी ऐसा पर्सन, अगर वो मेल भी है जो बजट बनाता है, उसको पता है कि 1500 से ऊपर का रुपए कितना मायने रखता है जब इमरजेंसी आपको पड़ती है ना? तो आइए आगे देखते हैं। मोदी केयर एज अ कस्टमर हमें इतना परसेंटेज दे रहा है, एंड दूसरा अब हमें जो मेन चीज है दैट इज योर सो सॉरी, दैट इज योर 12 टाइप की इनकम, है ना? तो हमारी 12 टाइप्स ऑफ इनकम है। 72% का पे आउट हमने पहली बात कर लिया था। बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेविंग ऑन कंजप्शन हम बात कर चुके हैं कि हमें सेविंग ऑन कंजप्शन हम यूज करेंगे तो 33% वैसे ही कम पड़ जाएगा। एक्टिवेशन बोनस, दिस इज द सुप्रीम बोनस, जो भी आपको बिल्कुल नए नए पर्सन और उसके बाद भी 11% दे रही है कंपनी, है ना? ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपने अभी कदम रखा और आपको 11% का शेयर होल्डर बना दिया? तो दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। फिर उसके बाद डायरेक्टर बोनस को फिर वो उनके ताज लग जाता है क्योंकि डायरेक्टर है, तो इट्स लाइक 17%। फिर हमारे पास व्हीकल बोनस भी आ जाता है। फिर मेंटोरशिप बोनस और हमारा बढ़ जाता है, जहाँ पे हमें पैसा 1,00,000 2,00,000 में आने लग जाता है ना? देश विदेश घूमने का पैसा मिलता है, वर्ल्ड टूर मिलता है, लग्जरी कार का पैसा अलग है, घर लेने का पैसा अलग है ना? और ऊपर से लीडर्स को क्रिएट करने का, इट्स नॉट अबाउट यू, सिर्फ खुद ने कर लिया काफी नहीं है, दूसरे को लीडर बनाने का भी 3 से 4% और ले जाओ, है ना? तो इतनी सारी चीजें, यहाँ से 12 तरीके की इनकम आपको ऑलरेडी मिल रही है। बस करना क्या है, देखो सिंपल से 10 स्टेप है जो आपको याद रखने हैं, और आपके अपलाइन आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे। आपको सपोर्ट चार्ट चाहिए, पहला गोल सेट करना है आपने, मतलब जो आपके ड्रीम्स है, जब आप उसको पेपर नोट पे तैयार कर लेते हो, दैट इज योर गोल सेटिंग, ठीक है? तो आपने गोल सेट करना है विद डेट्स एंड ऑल। फिर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है आपने। प्रोस्पेक्ट लिस्ट अभी आपको सिखाई जाएगी क्या होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कैसे इसको करते हैं। फिर आपको जो हमने बताया कि भैया शॉप चेंज करनी है, तो वो है सेल्फ यूज, तो आपको सेल्फ यूज करना है। अच्छा लगेगा तो अपने आप, जैसे बोलते हो ना कि भाभी ये साड़ी कहाँ से ली, उस वाली शॉप से, समोसे कहाँ के, उस वाली शॉप के। तो जब अच्छा लगता है तो शेयर करते हो ना, तो उसी तरीके शेयर भी कर लोगे। तो 5वें स्टेप में आपने शेयर भी कर लिया, है ना? आसान लग रहा है, सुना सुना सा, किया सा। तो बस वैसे ही है। फिर उसके बाद आपने स्पॉन्सर कर दिया लोगों को। आपने अपने अपलाइन से समझ के कि किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करना है लोगों को, वो स्ट्रक्चर कर दिया। आप रोल मॉडल बन गए, जो आप कर रहे हो उसी को देख के मंकी सी मंकी डू होता है, मतलब जैसे छोटा बच्चा आपको देखता है वही काम करता है, तो ऐसे ही आपके लिए आपके नए लाए गए लोग आपका छोटा बच्चा है, तो आप जो करोगे वही देख के वो काम करेंगे। जब आप रोल मॉडल बन गए, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस भी होने लग गई, बस काम क्या करना है, उसके बाद डुप्लीकेट कराते रहो, वही चीज को सर्कल में घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, और वो घूमता हुआ चक्का जो है वो आपको, जैसे पहले आटा पीसता था और आटा निकलता था, मतलब गेहूं पिसता था और आटा निकलता था ना, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि 10 स्टेप्स को घुमाते रहो और पैसा कमाते रहो, ठीक है? तो ये 10 स्टेप आपके ये हो गए। अब यहाँ पे हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बात की थी,
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना स्टार्टिंग में मुझे आई थी, भई ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाऊँगी? कैसे लोगों को नाम कहाँ से ढूँढूँ? मेरे पास तो इतना नाम नहीं है, मेमोरी में इतना स्टॉक नहीं है, फ़ोन में गिने-चुने नाम है ना? तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया हमारे पास ऑप्शन है। पहली बात तो हम फ्रेंड्स का फ़ॉर्मूला अपना सकते हैं, है ना? फ्रेंड्स का फ़ॉर्मूला आपकी अपलाइन आपको बता देंगे कि क्या होता है। बट यहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि फ्रेंड्स के साथ-साथ एक आपकी लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट जो कभी ना खत्म हो। एक ऐसी लिस्ट लोगों की जहाँ पे आपकी कभी खत्म ना हो, वो आपको मिल जाती है। जहाँ पे आपने अपने से लेके अपनी डॉटर तक का, इफ यू आर मैरिड तो आपकी डॉटर तक का मतलब नहीं भी हो मैरिड तो मम्मी-पापा, ब्रदर, सिस्टर, कज़न सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस, सन, डॉटर इन सबके नाम लिख लेना, ठीक है? अब उनकी फैमिली में कौन है, उनके फ्रेंड्स कौन है, उसके स्कूल या कॉलेज में कौन उनके नोन दोस्त है ना? नोन है, दोस्त है, टीचर है ना? क्लासेस या कल्चर एक्टिविटीज़ में वो कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस एंड बिज़नेस में उनसे लोग कहाँ मिल रहे हैं, है ना? अपना भी लिखना है और उनका भी लिखना है। देखो सबसे पहले सेल्फ पहले खुद का लिखना है, ठीक है? नेबर्स आपकी जो आपकी कम्युनिटीज़ है, उसमें आपके जो लोग हैं, सोशल मीडिया इज़ अ ह्यूज पावर तो सोशल मीडिया पे आपके कौन से जानने वाले लोग हैं? ये लिस्ट ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। और एक बार से ट्राई करके देखना, सही बता रही हूँ 300 से 500 नाम तो आप ऐसे ही लिख बैठो। ठीक है? तो ये आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है जो आपको बनाना है और एक सिंपल सा फॉर्मूला जब भी हम काम करें तो हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना जब हम चलना सिखाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि भाई भाग मत, दौड़ मत, गिर जाएगा, है ना? तो कुछ चीज़ें वो मिस्टेक कर रहा होता है तो उसे सिखाई जाती है कि भई पहले से ही उसे आगाह कर देते हैं कि भई ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरीके से कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको आगे नहीं करनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको रीइन्वेंट द व्हील आपको मतलब कोई भी अपना फॉर्मूला नहीं निकाल लेना है, जो पहले से चल रहा है वो ऑलरेडी एक बना बनाया सिस्टम है, वो प्रूवन पाथ है। आपके पास जंगल में 2 रास्ते हैं, ठीक है? एक रास्ता वो जहाँ पे कोई भी पाथवे नहीं बना है, कोई भी आपको इंसान चलता हुआ नज़र नहीं आया या फिर किसी के पदचिन्ह नहीं है वहाँ पे, है ना? और दूसरे रास्ते में आपको कार की भी फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, इंसान के जाते हुए फुटप्रिंट्स भी दिख रहे हैं। कौन-सा वाला ज़्यादा ईज़ी रहेगा? जहाँ पे कोई गया हुआ है ऑलरेडी, तो रीइन्वेंट मत करो, जहाँ से कोई गया है आपको पता है वो रास्ता सेफ है। और वो आपको मंजिल तक पहुँचा देगा, तो आप वही रास्ता चुनो एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंसान अपने आप दिमाग लगा लेता है, ये बिज़नेस दिमाग लगाने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बहुत सारा दिमाग है, आप बाकी चीज़ों में क्रिएटिविटी में लगाइए, बट यहाँ पे हमें दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट आँख बंद करके सिस्टम को फॉलो करना है। फिर रिफ्यूज़ टू बी द कोचेबल एंड टीचेबल हम लोग कई बार पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही बंद कर देते हैं, तो ज़िंदगी हमेशा चलती है सीखने-सिखाने से। जब आप सीखोगे, उसको सिखाओगे तो डबल याद हो जाता है और वो डुप्लीकेट होता है तो इस बिज़नेस में आपको आगे लॉन्ग टर्म गुड रन्स देता है। फिर उसके बाद आपकी ये जो थिंकिंग होती है ना वो शॉर्ट टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म की थोड़े टाइम के लिए कर लिया, उसके बाद आया गया कर दिया, आज मूड नहीं है, तो वो मूड वाला काम यहाँ नहीं चलता, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि सपने ना कल-परसों में नहीं पूरे होने वाले। आपने 12th क्लास के लिए अपने 18 साल दिए, अगर आपने 12th क्लास भी की है, नहीं तो 8वीं भी पास किए तब भी उसके लिए आपने 14 से 15 साल दिए। तो भाई आपने ऑलरेडी ज़िंदगी का आधा ज़िंदगी दे चुके हो, है ना? और उसके बाद आप सोचते हो कि आपको सब कुछ ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इट हैज़ टू बी लाइक लॉन्ग टर्म आपको मेंटालिटी लॉन्ग टर्म की बनानी पड़ेगी, ठीक है? फिर उसके बाद चौथी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। लिस्ट लंबी नहीं होगी, लोगों से बात नहीं करोगे, तो